कहानी में जीवन में भावनाओं का क्या महत्व है पर विवेचना की गई है। सरल एवं समर्पित भावना विषम परिस्थितियों को कैसे पलट देती है, इस पर प्रकाश डाला गया है। उक्त संकलन अपने बड़े भाई श्रीमान चतुर्वेदी शर्मा की स्मृति में समर्पित है। आगे उत्तर प्रदेश मथुरा ब्रजभूमि में गोविंद नगर कॉलोनी में एक मिलनसार जागरूक श्रीमान रघुराज सिंह 500 वर्ग गज में 3 मंजिला कोठी बनाकर रहते थे। पत्नी लक्ष्मी के अलावा 2 आज्ञाकारी पुत्र थे। बड़े का नाम पर्वत राज सिंह तथा छोटे का नाम मेघराज सिंह। रघुराज सिंह इतने सतर्क रहते थे कि जिस पार्टी की सरकार होती उसी के सक्रिय कार्यकर्ता बन जाते। उनकी सभी पुलिस थानों पर पैठ थी। मंत्री मुख्यमंत्री तक उनका घनिष्ठ परिचय बना रहता था। पार्टी के लिए कहाँ कितनी भीड़ जुटानी है, सारी व्यवस्था उनके पास रहती थी। नेतागिरी के प्रभाव से शहर में उनके पास 2 पेट्रोल पंप व प्रॉपर्टी भी थी। दोनों बेटों के विवाह उपरांत अलग अलग पेट्रोल पंप सौंप दिए थे। स्वयं किराए से काम चलाते थे। एक स्कूल बिल्डिंग एवं SBI बैंक बिल्डिंग से किराया आता रहता था। 2 दुकानें भी थीं, उनका भी किराया आता था। संयुक्त परिवार था। रसोइया सबका खाना बनाता और नौकर मार्केटिंग पर घरेलू कार्य संभालता था। शादी विवाह या किसी फंक्शन में सम्मिलित होने हेतु जिस बेटे को पिता आदेश देते केवल वही पहुंचता था। एक बार गुड़गांव में रिश्तेदार के यहाँ लड़के की शादी में सम्मिलित होने को छोटे बेटे को आदेश हुआ। अतः वह टोयोटो कार लेकर पत्नी व 4 साल के पुत्र को लेकर पहुंचा। शादी संपन्न होने पर किसी ने सलाह दी कि शीतला माता मंदिर यहाँ की प्रकट देवी हैं, गुड़गांव की महारानी हैं, उसके दर्शन हाजिरी जरूर लगाकर जाना। अतः रविवार का दिन था। मंदिर पहुंचा, दर्शन कर लौट रहा था कि वहाँ एक स्थान पर बहुत सारी महिलाएं बरगद के वृक्ष के चारों तरफ कलावा बांधकर पति के लिए मन्नत मांग रही थीं। अतः पत्नी ने भी पति से तत्काल कलावा मंगाकर मन्नत मांगने की इच्छा जाहिर की। कलावा का आनन फानन में इंतजाम भी हो गया, लेकिन कलावा लपेटते अचानक पत्नी ने कलावा वृक्ष से उतार दिया। पति ने पूछा क्या हुआ। पत्नी ने बमुश्किल बतलाया कि धागा बांधकर मन्नत मांगी थी कि आपकी जिंदगी की तमाम मुसीबतें दूर हो जाएं। फिर अचानक ख्याल आया कि कहीं इस चक्कर में मैं ही न निबट जाऊं। पति ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्या मुसीबत है कहना तो मेरा दक्षा का नाम है। फिर घर लौटकर समारोह से विदा लेकर वापस अपने घर आ रहे थे कि बाईपास के किनारे पर एक वृद्ध किसान अपने खेत की सब्जी खरबूजा, ककड़ी, बेर लेकर बैठा था। कार रुकवाकर पत्नी ममता अपने बेटे को लेकर उतरी तथा किसान के पास भाव चोल करने लगी और बोली, बापू मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, मुझे तो कुछ सही भाव लगा दो। यह बात सुनकर वृद्ध रोने लगा तथा बोला, क्या लेना है बतला दीजा। ममता ने कहा कि आप रो क्यों रहे हो। तब प्रत्युत्तर में वृद्ध ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व मेरी बेटी का तो बिल्कुल तेरी उम्र की थी, ससुराल में डिलीवरी के दौरान मर गई। आपने मुझे बापू कहा तो मुझे लगा मेरी गुड़िया सामने बैठी है। अतः अब तुझसे मोल भाव क्या करना बेटी, बता। खरबूजा रख दूं, ककड़ी, फूल गोभी, बेर। बोलता गया और एक बोरी में बिना तोले रखता गया तथा खड़ा होकर गाड़ी की पिछली सीट पर सब सामान रख दिया। ममता ने जब 500 का नोट दिया तो बोला, बच्चों से क्या मोल भाव, उन्हीं को याद कर तो जिंदा हूँ, तू खुश रह। और पास से बोरी के नीचे से 20 का नोट लेकर गोदी के बच्चों को देता हुआ वापस अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। उसी पल ममता ने पर्स में से चुपचाप 10,000 की गड्डी उसकी बोरी के नीचे रखकर चुपचाप आ गई। सोचा गरीब मार हो जाएगी। पति ने गाड़ी स्टार्ट की और वृद्ध को बाय बोलते हुए चल पड़े। पति गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था
कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10 रुपये बचाने की ये हथकंडी अपना रही थी, अब कुछ देर में ही इतनी बदल गई। जो 10,000 की गड्डी वो भी चुपचाप दे आई। फिर अचानक पति को गर्द की बात याद आई। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। उनके पंडित जी ने बताया है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सब भगवान के हाथ है। तब बेकार में चिंतित क्यों रहती हैं। पति का प्रॉपर्टी की विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। गाड़ी चलाते चलाते अचानक उसने बड़े भाई को फोन में लाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं आपका छोटू बोल रहा हूँ। भाई बोला, क्या हुआ, फोन क्यों किया? छोटू बोला, भैया आप वो स्कूल की बिल्डिंग ले लो, मेरे लिए एसबीआई बैंक वाली बिल्डिंग छोड़ दो और शंकर हलवाई वाली मेन बिल्डिंग आप ही ले लो। मैं मार्केट वाली छोटी दुकान ले लूंगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफी देर तक रोने की आवाज आती रही। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुझे बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे छोटे। जब मैं छोटू बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। छोटू बोला, रो रहे हो भैया? बड़े भाई बोला, इतने मन से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे ही दे देता। अब घर आ जा, दोनों बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक पाई पर लड़ रहे थे, आज आपस में सब कुछ उड़ेलने को तैयार हो गई थे। मित्रों, त्याग की भावना रखें। अगर हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी मन परिवर्तित हो ही जाएगा। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। शास्त्र सदियों पहले ही लिख चुके हैं, पितृ देवो भव। ये असत्य नहीं है, लेकिन हम पुराणों के साथ नहीं, वर्तमान जमाने के साथ ही मित्रों की गाइडलाइन पर ही चलते हैं। भाइयों, वो तो कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें तथा फॉरवर्ड भी करें। लाइक सब्सक्राइब का बटन अपनी इच्छा अनुसार ही दबाएं। धन्यवाद।